आजकल की जनरेशन असर हाजिर के तकाज़ों की वजह से अपनी बुनियादों से दूर होती चली जा रही है, तो अब वो बहुत ज़्यादा इस बात की ज़रूरत है कि संजीदा प्लेटफॉर्म पर संजीदा कोशिश की जाए, अच्छे अंदाज में, पुरकश अंदाज में। 17 साल से यूथ फेस्टिवल करता हूँ और उनके पसंदीदा हीरोज जैसे अभी देखें हमायूं का सेशन हुआ, मायरा का हुआ, कल शाहिद अफरीदी का है, ज़िया मोहिद्दीन का सेशन होता था, अनवर मकसूद का, बुशरा अंसारी का। सब लोग उर्दू का और कराची का जश्न मनाने के लिए यहाँ पे आए हैं। ये 50-60 साल पहले का दौर नहीं है, तो इसमें नई चीज़ें हैं, नए जज्बात हैं, नई टेक्नोलॉजी नई आ चुकी है। छत पे कमरा है मेरा, कमरा भी कोने वाला, काम आसानी से हो जाता है रोने वाला, वो ज़्यादा से ज़्यादा मेरा हो सकता है और इससे भी मेरा कुछ नहीं होने वाला। आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल और मैं हूं अंजार अहमद समदानी। 17वीं उर्दू आलमी कॉन्फ्रेंस का आगाज हो गया है। आज दूसरा रोज है, 60 से जायद सेशंस हैं और ये सहरा जाता है आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के सदर अहमद शाह साहब को, और इनसे जानते हैं कि इन्होंने किस तरह से ये सारी चीज़ें की, क्योंकि एंटरटेनमेंट लेवल जो है अब मुख्तलिफ होता जा रहा है, यूथ उर्दू अदब से थोड़ी दूर होती जा रही है, और इस हवाले से सर ने काफ़ी काम किया है। किस तरह से सारी चीज़ें हुई, तफसीलात जानते हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। थोड़ा सा बताइएगा उर्दू आलमी कॉन्फ्रेंस के बारे में। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस 17 साल से हो रही है। जब पहली कॉन्फ्रेंस होती थी तो 438 सीटों का हॉल भरने के लिए 1.5 घंटा लगता था, 1 महीने की मेहनत होती थी। फिर मुझे समझ आ गई और मैंने यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के नौजवानों को जोड़ना शुरू किया। 17 साल से यूथ फेस्टिवल करता हूँ और उनके पसंदीदा हीरोज जैसे अभी देखें हमायूं का सेशन हुआ, मायरा का हुआ, कल शाहिद अफरीदी का है, ज़िया मोहिद्दीन का सेशन होता था, अनवर मकसूद का, बुशरा अंसारी का। तो फिर जुड़ना शुरू हुए कि ज़बान खाली शकील वो नहीं है मज़ामीन। जो फिल्मों में वो मायरा को देखते हैं या शाहरुख भी जो ज़बान बोलता है वो भी ज़बान है, जो गाना आसिम अजहर गाता है या आतिफ असलम गाता है वो भी उर्दू है। ये सारी उर्दू की खाते हैं। इस तरह से हमने हज़ारों लाखों नौजवानों को जोड़ लिया और ये पहला मौका है कि आर्ट्स काउंसिल की बाउंड्री से निकल के इतने बड़े मैदान में हम आ गए और इसका सारा कमाल इस शहर के नौजवानों के सर है। उन्होंने मेरी बात पे लब्बैक किया और अब वो उर्दू की तहजीब से भी जुड़े हुए हैं, सकाफत से भी जुड़े हुए हैं, मौसीकी से भी जुड़े हुए हैं और अदबी प्रोग्रामों में भी हज़ारों लोग आते हैं। तो ये तवील मसाफत है जो जिसमें मैं भी बड़ा हुआ, आर्ट्स काउंसिल भी बड़ा हुआ, कराची का इमेज बदला कि कत्ल गारत के शरीक के कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा सकाफती मरकज बन गया और वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के बाद कराची दुनिया का सबसे बड़ा सकाफती मरकज बन गया। 60 से जायद जो है वो सेशंस हैं, उसमें से एक आज अभी सेशन हुआ मैं हूं कराची के नाम से। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। मेरे हमरा मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन वसीम बदामी साहब। इस सेशन के हवाले से और 17वीं उर्दू आलमी कॉन्फ्रेंस के हवाले से क्या फीडबैक है और किस तरह से लोग सराह रहे हैं जानते हैं। बताइएगा, 17वीं उर्दू आलमी कॉन्फ्रेंस है वसीम भाई, क्या देख रहे हैं आवाम की एक्साइटमेंट और आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा है। कराची शहर में कराची शहर के लोग जो है वो ऐसी रौनक अफरोज इवेंट्स को बहुत तरसते हैं। तो एक कोई भी ऐसी तकरीब जिसके नतीजे में उर्दू अदब का मज़ीद आया हो और उर्दू ज़बान की तरवीज के हवाले से काम हो और उसमें भी असर हाजिर के तमाम तकाज़ों को बरोएकार लाते हुए काम किया जाए, यानी इतने अच्छे अंदाज से इस सब की प्रेजेंटेशन और मुल्क के नामवर लोगों को बुलाना, फिल्म स्टार से लेके शोरा से लेके अदीब तक सब यहाँ पर है। एक बहुत अच्छा, एक बहुत हसीन इम्तजाज है और मुझे यकीन है 17वां मुसलसल साल इस बात का सबूत है कि उर्दू की तरवीज के हवाले से ये जो एफर्ट है अपने 17वें जीने में दाखिल हो गई है और बहुत कामयाबी से सफ़र जारी है। क्या कहेंगे, इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस से जो है वो एक तो शऊर भी उजागर होता है, लोगों को आगाही पे मिलती है, एक एंटरटेनमेंट भी मिल रही होती है, कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है, चूँकि ज़ाहिर है जितना ज़्यादा आजकल की जनरेशन असर हाजिर के तकाज़ों की वजह से अपनी बुनियादों से दूर होती चली जा रही है, तो अब वो बहुत ज़्यादा इस बात की ज़रूरत है कि संजीदा प्लेटफॉर्म पर संजीदा कोशिश की जाए, अच्छे अंदाज में, पुरकश अंदाज में, कि नौजवान नस्ल को उर्दू अदब से जोड़ा जाए। आखिर में बता दें, एंटरटेनमेंट लेवल जो है वो चेंज होता जा रहा है। व्यूवरशिप से आप अंदाज़ा लगा रहे हैं कि नौजवान क्या देखना चाह रही है। उर्दू अदब के हवाले से इंटरेस्ट काफ़ी कम रहता है यूथ पे, तो इस पे काम करने की कितनी ज़रूरत है? बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ये उसी वक्त होगा कि जब इस चीज़ को प्रमोट इतने अच्छे अंदाज से किया जाए कि वो लोगों को बोरियत भी
आंसर भी महसूस ना हो, दिलचस्प भी लगे, पुरकशिश भी लगे, और ये इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस यकीनन इसी समय एक अच्छा कदम है। उर्दू आलमी कॉन्फ्रेंस में कई ऐसे सेशंस हैं जिसमें सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं, अदाकार मौजूद हैं, साथ ही साथ बहुत ही मारूफ शौरा भी मौजूद हैं जिनके सेशंस होने हैं, और ये उर्दू आलमी कॉन्फ्रेंस का एक हिस्सा है। मेरे हमरा मौजूद हैं मारूफ शायर उमैर नजमी साहब, और इनसे जानते हैं उर्दू आलमी कॉन्फ्रेंस के बारे में, और इनका जो है वो उर्दू के साथ और कराची के साथ एक अलग ताल्लुक़ भी है। कई इन्होंने जो है वो शायरी भी लिखी है, और कुछ शेर भी इनसे सुनेंगे। क्या एटमॉस्फेयर देख रहे हैं और कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, और एटमॉस्फेयर आपके सामने है, लोग बड़ी तादाद में मौजूद हैं, और हर साल ये जो इवेंट है बड़े से बड़ा होता जा रहा है, ग्रो कर रहा है, और खुशी हो रही है कि पूरे पाकिस्तान को इस बार इसमें जोड़ा गया है। हर खित्ते से, हर कल्चर से और हर तबके से लोग यहाँ मौजूद हैं, हर उम्र से, और सब लोग उर्दू का और कराची का जश्न मनाने के लिए यहाँ पे आए हैं, और अपनी अपनी ज़बानों की भी चीज़ें यहाँ पे लेकर आए हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है हमेशा की तरह। अच्छा, ये बताइएगा, आप काफ़ी जो है वो नौजवानों के पसंदीदा शायरों में से एक हैं। कैसा लगता है जब कराची का क्राउड आके देखते हैं, कितनी दाद मिलती है, कितना सराहा जाता है, कितनी पसंदीदगी जो है वो जाहिर की जाती है? बस वो आपके सामने है, खुदा का शुक्र है, लोग जानते हैं और मोहब्बत करते हैं। तो कराची ने तो ख़ुसूसन बाहें खोल के इस्तकबाल किया है हमेशा से, और उर्दू ज़बान से जो भी मोहब्बत करेगा, इसमें जो बात करेगा, उसको कराची हाथों हाथ लेगा, जैसे हमें भी लिया जाता है। तो हम भी इसको बहुत खुशी होती है देख के कि ख़ासतौर पर नौजवान नस्ल, जिसके बारे में कहा जाता था कि ये शेर से दूर हो रहे हैं, अदब से दूर हो रहे हैं, तो वो बड़ी तादाद में अपने ख्यालात का इजहार जो होता है, चाहे हमारे अल्फाज में करते हैं, लेकिन वो कोशिश होती है उनकी कि शेर में किया जाए, किसी का भी शेर हो, लेकिन शेर सफ़र कर रहा है। आप समझते हैं इसमें क्रेडिट जाता है क्योंकि नौजवान उर्दू और शेर व शायरी से दूर हो रहे थे, उर्दू नहीं समझ पा रहे थे, आसान लफ्ज़ में शायरी को इंट्रोड्यूस कुछ आप जैसे शायरों ने जो है वो करवाया है। समझते हैं कि दोबारा जो है वो नौजवानों का इंटरेस्ट आ रहा है? जी बिल्कुल, यही वजह है। हर दौर की अपनी हिस्सियात, अपनी सेंसिबिलिटीज़ होती हैं। हमने नौजवान जो आजकल नस्ल है, जो हम जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, क्योंकि ये 50-60 साल पहले का दौर नहीं है, तो इसमें नई चीज़ें हैं, नए जज्बात हैं, नई टेक्नोलॉजी नई आ चुकी है। तो जो नई नस्ल है वो जिन चीज़ों से रिलेट करती है, कनेक्ट करती है, हमारी कोशिश होती है कि उन चीज़ों को हम फोकस करें, तो हम करते भी हैं। तो ज़ाहिर बात है, लोग जुड़ते हैं आके, तो अच्छा लगता है कि हमारा कहे हुए में असर है। आपका शेर, छत पे कमरा है, कमरा भी कोने वाला, काम आसानी से हो जाता है रोने वाला, कुछ अपनी शायरी? चलें इसी के 2 अशार पेश कर देता हूँ कि छत पे कमरा है मेरा, कमरा भी कोने वाला, काम आसानी से हो जाता है रोने वाला, वो ज़्यादा से ज़्यादा मेरा हो सकता है, और इससे भी मेरा कुछ नहीं होने वाला। और मैं उर्दू के, क्योंकि हमने काफ़ी सारे लेजेंड्स को भी यहाँ पे याद किया है, तो उनकी भी उनके लिए एक शेर है कि मेरा छोटा सा ख़ानदान है उर्दू अदब का, और छोटा सा ख़ानदान है उर्दू अदब का, और एक एक करके सारे बड़े जा रहे हैं यार। ये बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। और उर्दू आलमी कॉन्फ्रेंस का आज दूसरा रोज़ जारी है, और यहाँ पर जो है वो मारूफ शौरा, मशहूर जर्नलिस्ट, अदाकार मौजूद हैं जो कि आवाम के लिए सेशंस कर रहे हैं, आवाम को जो है उर्दू अदब की तरफ राग़िब कर रहे हैं। मज़ीद आपको इस हवाले से अपडेट करते रहेंगे। देखते रहें न्यू डिजिटल।